श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। कल है चतुर्थी का दिन और इस बार पड़ रही है शनिवार की चतुर्थी, जिसका कितना बड़ा महत्व होता है ये तो आप सभी लोग जानते हैं। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है, आपने खूब सारी मेहनत कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, लेकिन धन बिल्कुल भी पचा नहीं पा रहे हैं, अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा हो रखा है, बहुत ज्यादा मेहनत करने के भी सफलता नहीं मिल रही है, खूब सारे दुश्मन शत्रु हैं जो आपके कार्यों में बाधा डालते हैं, ना तो एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। तुलसी जी की जड़ में मात्र आपको एक चीज डाल देनी है, आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। साथ ही साथ आप जिस कार्य में हाथ डालोगे सफलता जरूर मिलेगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझकर के पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादी देव महादेव जी का कोई सा भी नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो न सिर्फ आपकी धन की समस्या को हल करेगा, साथ ही साथ आपकी जो भी मेहनत कर रहे हो उसमें सफलता प्राप्ति के लिए और आपके दुश्मनों का नाश करने के लिए होगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। पहले वाले उपाय का बेनिफिट क्या है? अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, व्यापार जो आपने खोला हुआ है वो अच्छे से नहीं चल रहा है, कोई मुनाफा आपको नहीं दिखाई दे रहा है, में तरक्की नहीं हो रही है ना कहीं से धन नहीं आ रहा है, और साथ ही साथ धन की हानि बहुत ज्यादा हो रखी है, यानी कि अनावश्यक खर्चा हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि किस तरीके से खर्चा हो रहा है, बिल्कुल बच ही नहीं पा रहा है ना, तो इस वाले उपाय को कल चतुर्थी के दिन करना मत भूलिएगा। ठीक है, देखिए कैसे करना है आपको। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना होगा एक दीपक तैयार करना है। ध्यान रखना, इस वाले उपाय में आपको जो दीपक लेना है ना, वो आपको लंबी बाती का लेना है। गुरुदेव ने कहा, जब भी आप धन संपदा की के लिए उपाय करें तो हमेशा लंबी बत्ती का उपयोग किया कीजिए, क्योंकि ये जो लंबी बत्ती होती है ना, धन संपदा हमेशा बढ़ती हुई रहनी चाहिए, इसलिए लंबी बत्ती का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? और इसके अंदर भरोगे किसका? गौ माता का घी। दोस्तों, तो पहला काम तो ये हो गया। दूसरा, आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है। अपने घर का तांबे के कलश में इसी के अंदर आपको एक चुटकी हल्दी मिलानी है। अब ध्यान से पूरा उपाय सुनेंगे तभी जाकर के इस वाले उपाय को कीजिएगा। एक चुटकी हल्दी लेना, पिसी हुई हल्दी, और इसी वाले लोटे के अंदर डाल देना। डाल दोगे दोस्तों, डाल देने के पश्चात आपको लेना होगा गुड़ का टुकड़ा। अब पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी आप गुड़ का टुकड़ा ले तो हमेशा इस क्रम में लें, या तो 1 टुकड़ा ले लें, या 3 टुकड़े ले लें, या 5 टुकड़े ले लें। ऐसे ही अपने मन से जो है ना तोड़ करके मत डाल दिया कीजिए, हमेशा 1, 3, 5, 7, 11 के फॉर्म में ही लें। तो आप मात्र 1 टुकड़ा ले लेंगे, वो भी बहुत है। दोस्तों, इस 1 टुकड़े को भी इसी वाले कलश के अंदर डाल देना। अब के दिन सुबह के समय अगर आपके घर की स्त्री इस उपाय को करती है ना, तो उसे इसी वाले उपाय का 10 गुने फल की प्राप्ति होती है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी, लक्ष्मी इस उपाय को करती है ना, उस घर में सदैव धन संपदा की वृद्धि होती रहती है, धन के नए स्रोत खुलते हैं, उस घर में कभी कर्जा नहीं बढ़ सकता। महाराज, सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के पश्चात कोशिश करना एक सफेद कलर का कपड़ा आपके शरीर पर जरूर हो। आपके आसपास या आपके घर जो भी तुलसी जी का गमला है ना, वहां पर जाना है। आपको उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करना है। सबसे पहले जो आपने एक दीपक तैयार किया है लंबी बाती का, उस लंबी बाती के दीपक को तुलसी जी के नीचे आपको लगा देना है, उसे प्रज्वलित कर देना है। पत्ती का मुख रखना है उत्तर दिशा की तरफ। ठीक है, ये कर दोगे, उसके पश्चात आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है, जिसके अंदर आपने हल्दी और साथ ही साथ गुड़ का टुकड़ा डाला हुआ है ना, उसे लेना, और के दिन सीधा सीधा जल अपना नाम और गोत्र बोल करके महालक्ष्मी जी का जो भी मंत्र आपको आता है ना, उस मंत्र का स्मरण करके इसकी जड़ों में आपको डालना है।
ध्यान रखना इसे ऊपर से जल मत डाला कीजिए वरना छिपता है वो आपके ऊपर भी आता है। आपको सिर्फ और सिर्फ जड़ों के अंदर ही पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात आपको तुलसी के पेड़ की 11 परिक्रमाएं करनी है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए जिस घर में चतुर्थी के दिन जिस घर की स्त्री को करती है ना उस घर में कभी भी महाराज धन की कमी नहीं होती है। उस घर पे कभी कर्जा नहीं बढ़ सकता है। उसमें कभी भी धन की हानि नहीं होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि वो व्यक्ति जो काफी समय से मेहनत कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए, अपने व्यापार को संभालने के लिए या फिर नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, काफी समय से आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको मेहनत का नहीं मिल रहा है दोस्तों, यानी कि आपको सफलता नहीं मिल रही है ना, तो किसी भी कार्य की सफलता के लिए चतुर्थी के दिन इस उपाय को करना मत भूलिएगा। आपके उस मेहनत का फल आपको जरूर प्राप्त होगा। देखिए आपको करना क्या है। चतुर्थी के दिन सुबह के समय आपको ये काम करना है। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर से लेना और इसके अंदर जल भर लेना है ना, और जल लेकर के इसी के अंदर आपको डालना होगा थोड़ा सा सफेद तिल। देखिए करियर में तरक्की के लिए और साथ ही साथ फलता प्राप्ति के लिए सफेद तिल का बहुत बड़ा महत्व है। महाराज आपको एक चुटकी सफेद तिल लेना है और इन्हीं सफेद तिलों को आपको इसी वाले कलश में डाल देना है जिसके अंदर आपने जल भरा था। ठीक है, अब सुबह सुबह नहाने धोने के पश्चात आपको इस कलश को तैयार करना है और इसे लेकर के अपने घर के मंदिर में जहाँ पर भी गणपति जी विराजमान है ना वहां पर आपको इसे रख देना है ना, ढक करके इसे रख देना और इसके सम्मुख में एक गाय के घी का गोलबत्ती का दीपक जरूर लगा देना। लगा करके जो भी आपको गणपति जी की आराधना वगैरह करनी है ना वो आप कर लेना। ध्यान रखना इस दीपक के नीचे आसन जरूर लगाना, किसी ना किसी चीज का, गेहूं के दाने, चावल के दाने वगैरह वगैरह। इतना कर देंगे सुबह के समय पर पूजा अर्चना करके इनसे अपनी कामना करना। कामना करने के पश्चात इस कलश को यहाँ पे ही रखे रहने देना, दीपक को जलते रहने देना। जब रात्रि का समय आएगा यानी कि जब चंद्रमा आपके बादलों में आ जाएंगे ना, तब आपको क्या करना है कि जो आपने कलश यहाँ पर रखा हुआ इस कलश को आपको उठाना है और अपना नाम और गोत्र बोल करके इसी कलश को लेकर के जाना है अपने घर की छत पर, और घर की छत पर खड़े होकर के जो चंद्रमा है उन चंद्रमा को आपको इसी वाले लोटे से क्या करना है दोस्तों, अर्घ्य देना है। किन महादेव जी के नाम से? चंद्रमौली महादेव जी के नाम से। चंद्रमौली महादेव जी के नाम से इसी लोटे से अर्घ्य देना। अर्घ्य के छींटे अगर आपके ऊपर गिरते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ अर्घ्य चंद्रमौली महादेव जी के नाम से और उसके पश्चात दोनों हाथ जोड़कर के चंद्रमा से मिलाकर के आपको अपनी कामना कह देनी है कि बहुत मेहनत करने के बाद में भी मुझे सफलता नहीं मिल रही है, प्लीज भगवान कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे को मेरे मेहनत का फल मिले, जिस कार्य में हाथ डालूं सफलता मिले और मुझे नौकरी भी लगे। पूज्य गुरुजी ने कहा है ज्यादा से ज्यादा 1 महीना आपकी जो भी काम में रुकावट आ रही है ना वो सारी पूरी जरूर हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय कि देखिए तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है। ध्यान से सुनना, अगर आपके बहुत ज्यादा शत्रु हैं ना, बहुत सारे दुश्मन हो चुके हैं जो कि आपको बदनाम करते हैं, काफी बार आपके कोलीग्स वगैरह में भी होते हैं, जिस जगह आप काम करते हो है ना वहां पर भी काफी सारे होते हैं जो आपके कार्यों में बाधा डालते हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए कोशिश करते हैं है ना, आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को इनका प्रभाव शून्य करने के लिए और साथ ही साथ इनको खत्म करने के लिए के दिन इस उपाय को किया जाता है। ध्यान से सुनना, शत्रुओं का प्रभाव शून्य करने के लिए और साथ ही साथ उन्हें मित्र बनाने के लिए आपको चाहिए होगा मात्र 1 पान का पत्ता। इस तरीके से 1 पान का पत्ता लेना और थोड़ा सा लेना होगी आपको हल्दी। जो हल्दी लोगे वो कौन सी लोगे? पीसी हुई हल्दी लेना, ठीक है ना। इस पीसी हुई हल्दी को लेना, थोड़ी सी लेनी होगी आपको। काले तिल कितने? 1 चुटकी काले तिल आपको लेने हैं, मात्र 1 चुटकी काले ले लिया आपने। दोस्तों अब आप इस वाले उपाय को घर पर भी कर सकते हो, मंदिर में जाकर के करना चाहो मंदिर में जाकर के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने घर पर क्या करना है,
जहाँ पर भी गणपति जी का स्थान हो, मूर्ति हो, तस्वीर होना, सुबह सुबह या शाम के समय पर आपको करना क्या है दोस्तों। सबसे पहले तो आपको जो पान का पत्ता लिया है ना, उस पान के पत्ते पर आपको स्वस्तिक का निर्माण करना है। किससे? आपने जो हल्दी ली है ना, उस हल्दी से। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे करके मैंने लाल से बना दिया। इस तरीके से स्वास्तिक बनाना किस चीज का दोस्तों? हल्दी का स्वास्तिक बनाने के पश्चात इसी के ऊपर आपको काले तिल जो आपने लिए हैं, उन काले तिलों को यहाँ पर रख देना और इसे लेकर के आपको उस व्यक्ति का नाम बोलना है जो कि आपके कार्य में बाधा डालता है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। उस व्यक्ति का नाम लेना और नाम लेने के पश्चात इस पत्ते को गणेश जी के सामने यहाँ देना। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा व्यक्ति जो है वो आपके कार्य में बाधा डालता है, आपसे शत्रुता रखता है, तो अज्ञात व्यक्ति का स्मरण करते हुए गणेश जी के सामने इस पत्ते को रख देना। पत्ते को रख देने के पश्चात दूसरे दिन इसी वाले पत्ते को देखो, उस दिन तो कर लिया, दूसरे दिन इस पत्ते को यहाँ से उठाना और किसी भी पेड़ के नीचे जाकर के समर्पित करके आ जाना। दोस्तों, अगर आप इसी वाले उपाय को कहाँ पर करते हो, शिवलिंग के पास में जाकर के करते हो, तो एक लोटा शुद्ध जल अपने साथ लेकर के जाना। पहले बाबा पर एक लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय का स्मरण करते हुए समर्पित करना। उसके पश्चात आप इस वाले उपाय को इस वाले स्थान पर भी कर सकते हैं। शिवलिंग का राइट हैंड साइड का स्थान ये गणेश जी का चरणा बिंदी होता है। जैसा पूज्य गुरुजी ने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तु भीयम। हर हर महादेव।